नमस्कार फ्रेंड्स एंड हेलो ऑल माय स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू वोकेबलरी का डेली डोज। और जैसा कि आप जानते हैं, ये कलेक्शन है 1200 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये वर्ड्स पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। अब हम कौन कौन से एग्ज़ाम्स इसमें बेसिकली कवर करते हैं, वह CHSL, CGL, MPSI, CPO, जेल प्रहरी और भी जो नए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो रोज़ सुबह 9 बजे, जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, रोज़ सुबह 9 बजे टाइम नोट कर लीजिए, मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ जो वोकेबलरी से संबंधित होता है, जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित 100% है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे आज के वर्ड्स। आज हमने वर्ड्स लिए हैं। द वर्ड इज डेस्टिट्यूट। एक चीज़ याद रखो, जिस भी शब्द में आपको ये वर्ड मिलता है DE, बेसिकली DE है, और इसी को आगे बढ़ाते हैं डेस पे। ठीक है, ये वर्ड जहाँ भी मिलेंगे DE या डेस, जनरली इन शब्दों का मतलब होता है ऑफ, इनका मतलब होता है ऑफ या फ्रॉम। ठीक है, से या दूर, अवे। ऑफ मतलब होता है अवे, अवे यानी दूर, किसी चीज़ को दूर करना। कहीं से भी ये वर्ड आएगा तो इसका मीनिंग अक्सर यहीं से मिलेगा, या अभाव मिलेगा या से मिलेगा। ठीक है, तो अब हम ये वर्ड देखते हैं, डेस्टिट्यूट। वर्ड आप देखो, इसका मतलब ही होता है वांटिंग। अगर कोई व्यक्ति डेस्टिट्यूट है तो गरीब है, मतलब अमीरी से दूर हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, उससे दूर है वो। तो डेस्टिट्यूट पर्सन जो होता है वो कैसा होता है? गरीब होता है, वांटिंग होता है। और इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? रिच, जिसके पास पैसे हों। तो डेस्टिट्यूट यानी जिसके पास पैसे ना हो, गरीब। पुअर, वांटिंग, ज़रूरतमंद भी कह सकते हैं। इसमें आप पुअर भी यूज़ कर सकते हो, इसका सिनोनिम है। ठीक है, समझ में आ गया? जब भी वर्ड डेस या डी मिलेगा तो क्या होगा? अवे या फ्रॉम। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डेस्पिकेबल। यहाँ भी देखिए, सॉरी, यहाँ भी देखिए डेस्पिकेबल। अब ये डेस्पिकेबल क्या है? अब आप इसको देखो, मान लेते हैं कि केबल, केबल को आप कर लो काबिल। एक व्यक्ति काबिल है, काबिल नहीं है। अब काबिल केबिल का हो गया फॉर्म, और डेस यानी दूर हो गया। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को हमने सौंप दिया, वो काबिल नहीं था, उसने हमारा काम बिगाड़ दिया, तो हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा तुम पहले बता देते, तुमने काम बिगाड़ दिया मेरा। तो हमें उससे हेट हो जाएगी, कि हमें लगेगा यार ये बंदा किस टाइप का है। तो वी डोंट लाइक हिम, बिकॉज लाइकनेस से वो कम हो गया, अब वो हेट पे आ गया। तो डेस्पिकेबल मतलब होता है हेटफुल या कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्ट करना मतलब तिरस्कार करना, घृणास्पद, डेस्पिकेबल। और इसका एंटोनिम देखो, एडमायरेबल, नोबल। एडमायर करने का मतलब क्या होता है? तारीफ करना या प्रशंसा करना। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डिवोशन। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और मुझे आंसर्स भी भेजते हैं, तो मैं बोलूँगा वो वोकेबलरी सीखने में डिवोटेड हैं, उन्हें वोकेबलरी सीखने में मज़ा आ रहा है। और वो ये जानते हैं कि ये जो हम आज एक प्रकार से अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वोकेबलरी सीखने में, यही हमें कभी ना कभी रिजल्ट दे के जाएगा। कब? एग्ज़ाम में। तो वो डिवोटेड हैं लर्निंग इंग्लिश, वो डिवोटेड हैं लर्निंग वोकेबलरी। तो डिवोटेड यानी लॉयल या श्रद्धा दिखाना, भक्ति दिखाना, डिवोशन दिखाना किसी के लिए, डूब जाना किसी कार्य में। जैसे मैंने कहा, वह गरीबों के लिए, के अपलिफ्टमेंट के लिए पूरा डिवोटेड बंदा है। कहीं भी कोई व्यक्ति गरीब या परेशान दिखेगा, वो उसकी मदद करने जाएगा, डिवोटेड है। ठीक है, ईश्वर की भक्ति करने वाले को भी हम डिवोटी कहते हैं। तो डिवोटी, डिवोशन इसी के फॉर्म है। और एंटोनिम क्या है? डिसलॉयल, यानी जो भरोसेमंद ना हो, जिसके अंदर लॉयल्टी ना हो, या जो घृणास्पद फील करता हो, उसको भी कह सकते हैं डिवोशन। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डेसोलेटेड। यहाँ भी देखो डेस आ गया, मतलब ये अवे तो होगा ही, दूर तो होगा ही। अब डेसोलेट, लोकेट, एक ऐसी लोकेशन पे मुझे जाना था, मुझे लगा वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जब मैं वहाँ उस लोकेशन पर गया तो वो लोकेशन डिसलोकेशन हो गई या डिसोलेशन हो गया। वो पूरा सुनसान पड़ी थी जगह। मुझे तो पता चला था वहाँ बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन देखा तो सुनसान।
डिसोलेटेड, वीरान, सुनसान। अभी लॉकडाउन में मैं कुछ दिन के लिए, मुझे एक दिन के लिए मुझे कहीं जाना था और मैंने देखा शहर पूरा बंद था, एक भी गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। तो पूरा शहर अभी लॉकडाउन के टाइम क्या हुआ, वीरान हो गया, सुनसान था, एक भी गाड़ी, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। तो डिसोलेटेड या डिजर्टेड, ऐसी कोई जगह जहाँ कोई मतलब भीड़ ना हो, खाली पड़ा हो, सुनसान हो, उसे कहते हैं डिसोलेटेड। और इसका सिनोनिम देखिए, डेजर्टेड। डेजर्टेड, डेजर्ट से याद कर लो, डेजर्ट में सिर्फ रेत रेत होती है, खाली पड़ा होता है, वीरान होता है। तो डेजर्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को छोड़ देना। डेजर्टेड पाथ, मैंने वो रास्ता छोड़ दिया है। डेजर्टेड लैंड, वो छूटी हुई जगह जहाँ पे कोई नहीं जाता। या लोनली, खाली, अकेला, ये लोन से निकला। लोन मतलब होता है खाली या अकेला, इसी में आप ए लगा दोगे तो अलोन हो जाएगा। व्यक्ति अकेला है तो अलोन, जगह खाली है तो लोन, लोनसम वैली। ठीक है। और ये ब्लीक, देखो ब्लीक का मतलब ये हम नेगेटिव नेगेटिव सोचने लगते हैं लाइफ में। हमें लगता है हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। तो व्हेन यू फील ब्लीक, समथिंग लाइक ब्लैक, आप उसको ब्लैक से याद कर लो कि भाई ब्लैक जैसा है, क्योंकि ब्लैक में हमें अंधेरा नज़र आ रहा है ना, नेगेटिविटी को दिखाने लगता है। और इसका एंटोनिम देखिए, एंटोनिम स्टैंड बाय। स्टैंड बाय मतलब किसी के साथ खड़े होना। स्टैंड बाय मी मतलब मेरे साथ खड़े रहिए। आपने एक वोडाफोन का एक ऐड आता था बहुत पहले, उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, वो अपने फादर के साथ होती थी और उसमें एक गाना आता था, आपने सुना हो, एवरी डे आई वॉन्ट टू फ्लाई स्टैंड बाय माई साइड। वो लड़की गाना गाती थी अपने फादर के लिए कि मैं रोज़ उड़ना चाहती हूँ तो आप मेरे साथ साथ रहना, दूर मत जाना मुझे छोड़कर। सपोर्ट, शी वॉन्ट सपोर्ट फ्रॉम हर फादर। सो स्टैंड बाय मतलब सपोर्ट या साथ में रहना। डिसोलेटेड यानी लोनली या अकेलापन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, डिस्क्रेटेड। यहाँ भी डेस आया मतलब, अब क्रेटेड या सेक्रेड, SACRED, क्रेट और सेक्रेड एक ही वर्ड है, ऐसे याद कर लो। सेक्रेड मतलब होता पवित्र, सेक्रेड प्लेस यानी होली प्लेस, पवित्र जगह। तो सेक्रेड को आपने क्या कर दिया, डिससेक्रेड कर दिया या डीसेक्रेड कर दिया। मतलब पवित्रित को क्या कर दिया आपने, प्रोफेन या पॉल्यूट, आप पवित्रित, प्रदूषित, दूषित कर देना। तो पॉल्यूट तो आपको पता ही है, प्रोफेन, और डेसेक्रेट, सेक्रेट से उल्टा, ऐसे याद कर लीजिए। और एंटोनिम क्या होगा, वेनिरेटेड यानी रिस्पेक्टफुल। वेनिरेटेड यानी रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्टफुल। या सेंटिफाई मतलब भी पवित्रित करना, ये इसके मतलब है, सिंपल वर्ड है। सेंटी को आप सेंट से याद कर लो, जो सेंट होते हैं वो साधु संत होते हैं, पवित्र होते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सेंट सेंटिफाई करता है। ठीक। डिराइड, डिराइड, डिराइड करने का मतलब, जैसे आपने कहा यार तू मुझे घुमाने लेके चल, पर उसको गाड़ी नहीं आती थी, जानबूझ के हमने उसको कार की चाबी दे दी। अब हमने, उसने कहा यार मुझे तो आती नहीं, तो हमने उसका मजाक उड़ाया, उसको राइड पे जाते नहीं बना तो हमने उसको डिराइड किया। डी राइड कर देना मतलब उसका मजाक उड़ाया, उसका उपहास किया, यार तुझे गाड़ी चलाते नहीं बनती है। तो लाइक वी डिराइड है, मॉक करना। मॉकरी होती है, आपने देखा होगा मिमिक्री करते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट, किसी आर्टिस्ट की आवाज़, किसी कैरेक्टर की आवाज़ निकालते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। सो समटाइम्स दे मॉक ऑल्सो। या आपने देखा होगा कि मूवी का कोई वीडियो होता है, उसके ऊपर लिपसिंग चेंज कर देते हैं। वो सब डिराइडिंग करना, मॉक करना, किसी का मजाक उड़ाना, जियरिंग करना, रिडिकूल यानी हास्यास्पद, किसी का मजाक उड़ाना। तो डिराइड मतलब मॉक, जियर, रिडिकूल, उपहास करना। और इसका ऑपोजिट देखो, रिस्पेक्ट करना या प्रेस करना यानी तारीफ करना। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डिस्टिंक्ट। ओके, DISTINCT, इसमें ION कर देते हैं तो बन जाएगा डिस्टिंक्शन। अब आप स्कूल में मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे होगे, तो आपको किसी न किसी सब्जेक्ट में, या हो सकता पूरे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिला हो। और जब आपको डिस्टिंक्शन मिला होगा तो आप चमक गए होगे अपने स्कूल में, अपनी क्लास में। ठीक है ना। तो डिस्टिंक्ट हो जाना मतलब स्पष्ट नज़र आना, साफ नज़र आना। तो डिस्टिंक्ट स्मेल हो सकती है, डिस्टिंक्ट वर्क हो सकता है, क्लियर और स्पष्ट। इसका एंटोनिम क्या होगा, इनडिस्टिंक्ट, फजी यानी सब धुंधला, इनडेफिनिट जिसका कोई प्रॉपर शेप या साइज़ ना हो, ये इसके मतलब होते हैं। ठीक। इनडिस्टिंक्ट यानी फजी, इनडेफिनिट, इनडिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्शन बना डिस्टिंक्शन, क्लियर। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्यूट।
दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, जैसे भी इंडिया नेपाल के सीमा जो बॉर्डर है उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया चाइना के बॉर्डर को लेकर कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट है, आए दिन चाइनीज़ जो सैनिक हैं वो इंडिया के क्षेत्र में घुस आ रहे हैं, तो ये क्या है, कुछ डिस्प्यूट लग रहा है वहाँ पर। वो कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, ये कह रहे हैं हमारी ज़मीन है। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को लेके भी डिस्प्यूट है, LOC LAC, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा या कहीं ना कहीं विवाद, और विवाद है, विवादित है तो झगड़ा होगा, क्वारल होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, और इसका ऑपोजिट होगा एंटोनिम। एंटोनिम क्या है, एग्रीमेंट। जब डिस्प्यूट नहीं है तो एग्रीमेंट हो गया, डिस्प्यूट का उल्टा एग्री। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं सॉरी, डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे आती है तो डिक्लाइन हो रहा है। जैसे वोट शेयर इस पार्टी के डिक्लाइन हो गए, मेरा अभी पढ़ाई में मन डिक्लाइन हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम हो रहा है, रिफ्यूज़ कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। और इनक्लाइन इसी का उल्टा है, तो ये बढ़ेगा, जैसे लिखा है इंक्रीज और एक्सेप्ट, इसी का एंटोनिम हो गया इनक्लाइन डिक्लाइन। ठीक है, लाइन जो है वो डी हो गई, मतलब नीचे हो गई। आइए, डिसीव यानी धोखा, किसी को डिसीव करना मतलब सॉरी चीट कर दीजिएगा वाई की जगह, डिसीव यानी चीट, चीट करना मतलब धोखा देना, ही डिसीव्ड मी। ठीक है, आपने कोई पार्सल रिसीव किया, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में आपने कुछ ऑर्डर किया, आपने कुछ चीज़ रिसीव की, और जब आपने बॉक्स अनबॉक्स किया, खोल कर देखा, तो आपने जो ऑर्डर किया था वो ना आके कुछ और आया। आपने कहा अरे मैंने तो प्रोडक्ट रिसीव किया मगर इन लोगों ने मुझे डिसीव कर लिया। क्या कर लिया, डिसीव कर लिया, है ना। आए दिन खबर आती है कि जो प्रोडक्ट मंगाया वो टूटा मिला, नकली मिला, अच्छा नहीं था, तो डिसीव या धोखा देना। अब इसका ऑपोजिट देखिए, एनलाइटेंड, एडवाइस, क्योंकि आप धोखा नहीं दे रहे हो तो एनलाइटन करोगे। एनलाइटन होता है ना, हम कभी किसी व्यक्ति के प्रवचन सुनते हैं, किसी की अच्छी स्पीच या प्रीचिंग से सुनते हैं, प्रीचिंग यानी प्रवचन, तो हम किसी व्यक्ति की प्रीचिंग सुनकर एनलाइटन हो जाते हैं। एनलाइटन वर्ड लाइट से निकला है। हम बोलते हैं ना कि अरे मेरी आंखें खुल गई, आप एनलाइटन हो गए। एनलाइटन हो जाना मतलब आंखें खुलना। अब किसी व्यक्ति ने आपको अच्छी एडवाइस दे दी ना, तो आपने कहा यार ये करना चाहिए, इतने दिन से मैंने ये काम क्यों नहीं किया, वो कैबरी क्यों नहीं पढ़ी। अब आप डिसीव नहीं बल्कि एनलाइटन हो रहे हो। मैं आपको अच्छी एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वोकैबलरी पढ़िए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगी। ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स प्लस उससे रिलेटेड सिनोनिम एंड एंटोनिम। आइए आज बात करेंगे कुछ नए वर्ड्स जो मैंने एग्ज़ाम में कल आपको रोज़ पेपर में अपलोड करता हूँ उसके। तो क्वेश्चन 1, एक्विट, ये सिनोनिम पूछा है, तो एक्विट मतलब छोड़ देना किसी चीज़ को, तो इसका ऑपोजिट होगा फ्री। एक्विट का ऑपोजिट क्या होगा, सॉरी एक्विट का सिनोनिम क्या होगा, फ्री। पहले वर्ड, पहले का आंसर क्या होगा, थ्री। मैथोडिकल, मैथोडिकल जो व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत ही प्लानिंग से करता है, प्लानिंग से करने वाला। मैथोडिकल क्या होता है, प्लानिंग से करने वाला। तो यहाँ पर जो प्लानिंग से काम करता है वो होता है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब भी होता है फूक फूक कर कदम रखना, सोच समझ कर काम करना। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, मेटिकुलस, थ्री। द नेक्स्ट वर्ड इज फोर्टी। फोर्ट जो वर्ड है ना, ये दिखाता है, जैसे तो किले के लिए यूज़ करते हैं, तो फोर्ट यानी पावर को दिखाता है, आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब यहाँ दोनों ही वर्ड हैं फोर्ट का, लेकिन जो इसका सही सिनोनिम वर्ड माना जाता है फोर्ट का वो होता है स्ट्रेंथ। भाई पावर तो और भी सेंस में देखा जा सकता है वर्ड, लेकिन स्ट्रेंथ जनरली क्या होती है, इंटरनल मानी जाती है। और फोर्ट जो होता है वो भी इंटरनल होता है। किला, किला पावर नहीं है, किला ताकत है, स्ट्रेंथ दिखाता है वहाँ पे कि कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो फोर्ट का जो सिनोनिम होता है वो होता है स्ट्रेंथ। तो थर्ड का आंसर भी होगा थ्री। ये आई थिंक सभी को बन गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर भेजा है, डॉक्टर राजवीर ने भेजा, संदीप राजपूत रेगुलर आंसर भेजते हैं, मोहित, अजय, ये लोग रेगुलर आंसर भेजते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आप और भी लोगों को प्रेरित करिए कि वो आंसर्स भेजें और वीडियोस को देखें, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए, और ये आज का पेपर है,
इनको देख लीजिए, मुझे आंसर भेजिए और मिलते हैं कल फिर हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक मिलेंगे कल फिर, बाय बाय।